मैथमेटिकली, ठीक है ना। हाँ, मैथमेटिकली मोमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। मैथमेटिकली मोमेंट का डिफिनेशन अगर बात किया जाए तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखिए इज्जत से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड फोर्स, या अप्लाइड फोर्स, या बोल सकता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बीच का डिस्टेंस को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, मोमेंट, ठीक है ना। इसको हम एक फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई क्या है, बीम है, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, मान लें हिंज लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से एक फोर्स लगाएं एफ न्यूटन का, कितना न्यूटन का, एफ न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है ना। हाँ, अगर ये बॉडी है तो यहाँ से ये क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा कि नहीं रोटेट करना चाहेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ना, उसी पॉइंट को बोलेंगे वो सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे वो, सेंटर ऑफ रोटेशन। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। द सेंटर ऑफ रोटेशन आपको समझ आया कि अगर बीम जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना, तो उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपकी सेंटर ऑफ रोटेशन। और जहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे वो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस चीज को आप पूरा क्लियर कीजिएगा। तो बताइए, सेंटर ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस अगर गलती से अगर आर माने, इसको अगर आर माने तो यही तो होगा। तो यही दोनों को अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा ये टर्निंग इफेक्ट। क्या मिलेगा वो, टर्निंग इफेक्ट। और यही टर्निंग इफेक्ट को बोलेंगे मोमेंट। क्या बोलेंगे, मोमेंट, ठीक है ना। हाँ, तो इस मोमेंट की अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में मोमेंट का रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर बात किया जाए तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी अबाउट पॉइंट ए। फिर से इसको समझिए, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, यानी अबाउट पॉइंट ए अगर इसको बोल रहे हैं तो ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो क्या होगा, तो वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा, एफ, यही तो होगा। अब इसको देखिए, आर क्रॉस एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इस चीज को आप समझिए। तो साइन थीटा क्या है कि इसके ये जो आर और एफ के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो बताइए, आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। यानी ऐसे लिखेंगे, यहाँ दिखाई तो पड़ रहा होगा ना, आर इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू बोलो कितना होता है बाव, अरे 1 होता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं आर इंटू एफ इंटू एक, यानी डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए इंटू आर इंटू एफ। डायरेक्ट हम इस चीज को लिख सकते हैं। यानी हम रटेंगे कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, डायरेक्ट लिख देंगे आर इंटू एफ। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड में उल्टी पलटी लिखेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी एफ इंटू आर लिखेंगे। इस चीज को दोनों को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हमको हमेशा इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ यही याद रखना है कि मोमेंट जब कभी भी निकालना होगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकलेगा, मोमेंट। फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल जाएगा बा मोमेंट। एकदम कोई लफड़ा नहीं है। हमको जहाँ कहीं भी अगर मोमेंट निकालने की बात आएगा डायरेक्ट कह देंगे कि सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाद बाकी को साइड कर दीजिए। एक ही बात, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, इतना बात आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब इस चीज़ को करते हैं इरेज, और इतना को कर लीजिए कॉपी। ठीक है ना, इतना को पहले कर लीजिए कॉपी। ठीक है ना, हाँ। अब एक बात और, अगर मान लीजिए कि ये कोई रोलर सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है, बट आराम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सपोर्ट पढ़ लिए ही चलते सपोर्ट के तरफ लेके चल जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम जब पढ़ा है तो सपोर्ट हम बढ़िया से पढ़े हैं। चंडाल जी नहीं पढ़ा वो जाके एकदम पीछे वाला वीडियो देखो, हमरो फायदा होगा। आपका तो काम है कहे कि हम पढ़ लेंगे, का लगता है। अगर मान लिया जाए कि अगर फोर्स ऊपर से लग रहा है तो बताइए कि इसमें टर्निंग इफेक्ट भी होगा। अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है। ठीक है ना, हाँ। अगर इसमें ये सपोर्ट है, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट है। अब इसमें फोर्स नीचे से लग रहा है, इधर से, किसी को बताना नहीं फोर्स किधर से लग रहा है। ठीक है, हाँ। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, क्या है? आर है। यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर है। अब बताइए, बड़े आराम से ये दो फिगर बनाए और दोनों फिगर का आप एनालिसिस करोगे तो क्या देख पाओगे कि सर यहाँ से तो अगर हम इधर से फोर्स ऊपर से लगाएंगे तो टर्निंग नीचे की ओर होगा। किधर होगा वो? टर्निंग नीचे की ओर होगा। अगर यहाँ से अगर फोर्स लगाएंगे नीचे से तो टर्निंग कहाँ होगा? तो सर ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा? सर ऊपर की ओर होगा। लिखो आप ऊपर की ओर, ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। आओ तुम इधर, उधर कहाँ जा रहा तुम? इधर आओ, इधर। कोरोना में बच के चलो। चलो, ये बात तो आई कम से कम कि यहाँ पे ये बात पता चला कि यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है और यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है। यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है और यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है। लेकिन 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 यहाँ पे टर्निंग नीचे हो रहा है और यहाँ पे टर्निंग ऊपर हो रहा है। तो यही टर्निंग को तो हम लोग बोल रहे थे वो मोमेंट। अरे बोलो, यही टर्निंग को क्या बोल रहे थे? मोमेंट। अरे बोलो, अरे यही टर्निंग को ना हम लोग क्या बोल रहे थे? मोमेंट। मोमेंट, ठीक है ना, हाँ। ये टर्निंग मोमेंट हुआ और ये मोमेंट हुआ, तो मोमेंट किधर हुआ? ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? तो बोलेंगे सर इसमें टर्निंग नीचे हुआ और इसमें टर्निंग ऊपर हुआ। तो हम लोग ऊपर नीचे कहेंगे एग्जाम में? नहीं, यहाँ पे बोलेंगे सर टर्निंग तो हुआ लेकिन इधर से घूम रहा है, ऐसे रहा है, और ये डायरेक्शन आपकी किधर की रही? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी ऐसे ही तो घूमता है, यानी इस टर्निंग को बोलेंगे क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ। कैसा हुआ ये टर्निंग? कैसा हुआ? क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ। और जब क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ तो मोमेंट भी कैसा होगा बाव? क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है ना, हाँ। बड़ा आराम से देखिए कि अगर टर्निंग क्लॉकवाइज हुआ तो मोमेंट भी क्लॉकवाइज होगा। अगर टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर टर्निंग कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मोमेंट भी कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश करोगे। अच्छा बताओ, जहां से टर्न करेगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। जहां से टर्निंग हो उसको क्या बोलेंगे बॉस? सेंटर ऑफ रोटेशन बोल देंगे बड़ा आराम से, ठीक है ना। इसको करते हैं इरेज। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। सर हटिए, लिखे के मौका दिल कीजिए, नहीं तो समझ रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल का अनसब्सक्राइब कर देंगे जो किए सब्सक्राइब से, ठीक है ना, हाँ। तो देखिए कि अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट तो लिखेंगे द मोमेंट हुज टर्निंग इफेक्ट। क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे?
क्लॉकवाइज मोमेंट के डिफाइन करेंगे, द मोमेंट हुज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टर्निंग इफेक्ट होगा तब उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे डिफाइन करोगे? मोमेंट कैसे डिफाइन करोगे? द मोमेंट हुज टर्निंग इफेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हुज टर्निंग इफेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना? हाँ, देखिए एंटी क्लॉकवाइज कभी कभी लिखता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना? हाँ, इस चीज को आप समझिए। ठीक है ना? अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कितना जगह, ए मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए। तो बताइए कि मैग्नीट्यूड अगर बात की जाए तो एफ इंटू क्या हो जाएगा भाव, एफ इंटू आर। ठीक है ना? हाँ, इसकी ये मैग्नीट्यूड हो गई। ठीक है ना? अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट, अगर इसको ए माने, इसको भी अगर ए माने, तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट अगर ए होगा तो क्या हो जाएगा भाव, एफ इंटू आर। बात यहाँ तक मसला ये आती है कि सर क्लॉकवाइज मोमेंट को लिखते हैं पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कैसा लेते हैं भाव, पॉजिटिव लेते हैं। ये कैसे लेते हैं, इट इज टेकन एज निगेटिव। ठीक है ना? हाँ, इसीलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में माइनस। ठीक है ना? तो देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं हमेशा प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं हमेशा क्या, माइनस। देखिए ऐसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग सुविधा के ख्याल से लेते हैं हमेशा क्लॉकवाइज को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। ठीक है ना? उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। ठीक है ना? अभी हम एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट पर और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत सारे हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है? उम्मीद